जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। हम बात करने जा रहे हैं नईम बुखारी साहब की कि वो इमरान ख़ान की नज़र में उनके मुखलिस साथी क्यों हैं और वो क्यों पीटीवी के लिए ज़रूरी थे। इसमें जो मैंने पूरा एनालिसिस किया, चीज़ों का तजिया किया, तो मुझे मजमूई तौर पे 5 ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो इमरान ख़ान उसको समझते थे कि वो बहुत ज़रूरी थे और उन्होंने बनने के बाद जो इक़दामात बड़े लिए हैं वो 4 इक़दामात हैं। 40 लाख रुपए की भी बात करेंगे जो 1 सेकंड लगाया नईम बुखारी साहब ने, वो फ़ंड जमा करवा दिया। ये तमाम तर हम बातें करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम और एक और जो चीज़, वो जुमला आज भी याद है जो इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक कहा था, बल्कि नईम बुखारी ने उनको सियासत में आने से रोका, लेकिन इमरान ख़ान ने कैसे कायल किया, इस पर भी हम इसी वीडियो में ही बात करेंगे। सबसे पहले नईम बुखारी साहब को इसलिए भी तैनात किया गया चेयरमैन पीटीवी के जो पीटीवी होम है उसको दोबारा घर घर कैसे पहुंचाना था। ये था जी एक मरकज़ी टास्क जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको दिया था कि वो 1980 से नईम बुखारी साहब इस पीटीवी और ये टीवी का शोबा है इसके साथ वाबस्ता थे और ये सुनहरी दौर की वो ज़िंदा मिसाल हैं जब को पाकिस्तान टेलीविज़न पे ड्रामा या कोई प्रोग्राम चलता था तो गलियां सुनसान हो जाया करती थीं। तो ऐसे ही है जब कभी हम मूवीज़, जैसे अब हमारे यहाँ उस तरह की नहीं बनती, लेकिन एक वक्त था जब हमारी फ़िल्में भी ऐसी शानदार हुआ करती थी कि वो इंडिया का मुकाबला किया करती थी। और ऐसे ही है कि अगर उस वक्त के किसी प्रोड्यूसर को बुलाया जाए या उस वक्त के किसी भी अदाकार को कहा जाए कि यार आप हमें बताएं उस वक्त आप क्या करते थे ऐसा कि पाकिस्तानी फ़िल्मों को इतनी पजीराई मिला करती थी, तो ठीक वही काम इमरान ख़ान साहब ने भी किया कि इसमें नईम बुखारी साहब को इंगेज किया कि यार वो जो आप लोग प्रोग्राम किया करते थे, मोइन अख्तर साहब किया करते थे, इसी तरह तारिक अज़ीज़ साहब किया करते थे, तो वो गलियां सुनसान कैसे होती थी, मुझे वो वाला पीटीवी चाहिए। तो ये उस तरफ एक वो पेशरफ थी। अच्छा जी, दूसरा, ये उनके बड़े ही मुखलिस साथी थे और ज़ाहिर है जब अपनी पार्टी में इंसान किसी को देखता है और उसका तजर्बा या एक्सपीरियंस देखता है तो ज़ाहिर बात है पहली नज़र ही उसी पे जाती है जो उसके रेलिवेंट हो। और टीवी के लिए नईम बुखारी साहब एक बड़ा नाम थे और उनका एक्सपीरियंस भी था और वो उस हवाले से सब कुछ कर रहे थे। तीसरा जो टास्क दिया गया, उनको कहा गया कि नईम बुखारी पीटीवी चला कर दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बग़ैर पैसों के चला के दो। नईम बुखारी ने हामी भर ली। उन्होंने कहा कि पीटीवी चला कर भी दूंगा, उसके बदले में ना तो हुकूमत पाकिस्तान से कॉफ़ी लूँगा, चाय लूँगा, मिनरल वाटर लूँगा, ना ही ड्राइवर, ना ही गाड़ी, ना ही सैलरी। ये था जी वो कॉन्ट्रैक्ट जिस पे नईम बुखारी और हुकूमत पाकिस्तान एग्री कर गए कि पीटीवी चला के दोगे, उसके बदले में कुछ लोगे नहीं। उन्होंने कहा सद बिस्मिल्लाह, मैं ये करता हूँ। अच्छा, उसके बाद सुनहरी दौर की ये ज़िंदा निशानी है जब पीटीवी पे प्रोग्राम चलते थे और क्या बात है, मज़ा आ जाता था प्रोग्राम देखने का। फैमिलीज़ प्रोग्राम बैठ के देखा करती थी और यकीन करें क्या खूबसूरत वक्त था। इसी तरह करप्शन का ख़ात्मा वो ख़त्म करने का टास्क दिया गया था और नईम बुखारी क्योंकि वकील भी हैं और वो ये तमाम तर चीज़ों को जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो एक सुबह उठा और बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ और एक डाक आई। डाक उसने जब खोल के देखी तो उसमें 2000 का चेक था और किस पे क्या था, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन की तरफ से। वो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा यार ये क्या, उसमें खोला तो पता चला कि उसने कुछ स्क्रिप्ट करके दिया है पीटीवी के लिए डॉक्यूमेंट्री का और उसके एवज़ उसको ये चेक उसके घर पे वसूल हो गया है और जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा उसको ये चेक मिलता रहेगा। अब कोई मेरे जैसा बंदा होता वो चुप करके जाके कैश करवाता और खा पी जाता, लेकिन उस दोस्त ने सोचा कि यार ये आ तो गए हैं, ये किस चीज़ के हैं, हो सकता है गलती से मुझे आ गए। उसने अपने पीटीवी में काम करने वाले दोस्तों से इसकी खोज लगाना शुरू की। तो एक दोस्त ने कहा भाईजान मैं इसका प्रोड्यूसर हूँ और यहाँ पे सब ऐसे ही करते हैं, तो क्योंकि एक प्रोड्यूसर को पूरा बजट मिलता है, उसमें वो रिसर्चर
उसमें वो लाइटिंग के लिए पता नहीं कौन कौन से वो ओहदे क्रिएट करके वो बंदे हायर करता है और वो बंदों को उसकी पेमेंट करते हैं और ना इसका कोई ऑडिट होता है ना कोई और चीज़ होती है, और यूँ वो चुप करके वो पैसे बनते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि तुम्हारा भी नाम डाल देता हूँ, तो वो चेक आज भी उस दोस्त के पास महफूज है। तो इस तरह की करप्शन को भी बंद बांधने के लिए लाया गया था कि यार ये करप्शन को रोका जाए किसी तरीके से, जो पाकिस्तान टेलीविज़न है इसको कैसे किया जाए। अच्छा, अब आ जाए जी अगला जो हमारा है, और उसके बाद मैं आपको एक और वाक़या सुनाना चाहता हूँ। चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत में ये केस था और PIA ने इंगेज किया था नईम बुखारी साहब को। और नईम बुखारी साहब आपको पता है खुशहाल आदमी हैं और पैसे वाले आदमी हैं, और ये भी एक वजह थी कि उनको पता था कि ये करप्शन नहीं करेंगे, उनका पैसे से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है। PIA ने उनको अपना वकील इंगेज किया था, तो इनकी जो फ़ीस थी वो 40 लाख रुपए थी। उन दिनों डैम फंड का शोर शराबा था और चीफ साहब ने पूछा कि आपने कोई फ़ंड भी दिया या ऐसे ही आ गए? तो उन्होंने कहा माई लॉर्ड ए फड़ो रसीद, ए जी 40 लाख मैनू फ़ीस आई है वो सारी मैं जमा करवाती। यानी कि उस बंदे ने 1 मिनट लगाया और 40 लाख रुपए वो डैम फंड में जमा करवा दिया। अच्छा जी, ये तो थी जी उसकी वजूहात जो आपके साथ शेयर की। अब नईम बुखारी साहब से जो मेरी एक दिन बात हुई, उन्होंने ये तकरीबन गालिबन 23 या 22 दिसंबर की बात है, उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि अभी तक आपने क्या किया। उन्होंने कहा मैंने बड़े मगर मच्छानू हाथ पा लिया है पर वो मेरे पीछे हैं। मतलब वो कह रहे थे कि मैंने बड़े बड़े एंकर, और मैंने कहा था एक को तो मैंने कहा तू 15 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, ये वकालत करके मैंने 15 लाख महीने का कमा के वहाँ। यानी कि यार ये आपने इसको क्या समझा हुआ है पाकिस्तान टेलीविज़न को कि आते हैं पैसा हमारे पास है नहीं और उठाते हैं और खा पी जाते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने उनको फारिग किया है लेकिन बहुत बड़ा माफिया था, वो मेरे पीछे हैं और शायद उनको भी इस बात का अंदाज़ा था कि पटिशन तो आएंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो पटिशन्स किसी के कहने पे डाली गई, ये जो भी हुआ 2 पटिशनर इसमें ज़रूर आए, जिसके बाद कानून के मुताबिक उस पर एक डिसीजन आया, उनको काम से रोका गया। और वो सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया था इदारे को बहाल करने के लिए, उन्होंने बड़े बड़े जो सैलरीज़ वाले थे उनको फारिग कर दिया, जबकि 3,50,000 से ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको भी उन्होंने चिट्ठियाँ पकड़ाई का शाबाश आप जाएँ और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको दें। अच्छा जी, इदारा बहाल करना। उसके बाद उन्होंने करप्शन कंट्रोल करने के लिए भी वहाँ पे इक़दामात उठाए हैं, ये बड़ी वाज़ेह चीज़ें हैं। इसी तरह उन्होंने जो एंटरटेनमेंट है उसमें उन्होंने बताया अपनी पिटिशन में, अपने रिप्लाई में बताया कि पिछले 2 सालों से PTV ने कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया। इतनी बड़ी टीम, इतने वसाइल, उसके बावजूद PTV की कोई प्रोडक्शन ही नहीं है। उन्होंने कहा एक हमने ड्रामा चलाया, वो भी टर्किश ड्रामा, अपना हम कुछ नहीं बना रहे, हम सारा प्राइवेट ले रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि जो PTV के प्रोड्यूसर्स हैं आमतौर पर उनके अपने प्राइवेट ये हाउसेस हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, और वो सारे वो खुद ही तैयार करते हैं, उसके बाद आके PTV को बेचते हैं और वो उसके बाद अपना काम चलाते हैं। तो अब क्योंकि इतने वसाइल होने के बावजूद उन्होंने कहा कि हम खुद तैयार करेंगे, वो बहाली की तरफ बढ़ रहे थे। जो बड़ी एक और जो हम पेशरफ्त है वो ये है कि वो इमरान खान साहब का प्रोग्राम भी लॉन्च करने जा रहे थे, उसमें वो खुद होस्ट थे और इसमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए वो एक प्रोग्राम था, और जिसमें इतलात ये है कि वो काफ़ी सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड भी हो चुके हैं, जिसके लिए PTV इन दिनों उसकी तशहीर भी कर रहा है और वो चलाए जाने थे। अब आ जाए जी, मैं आपको वो जुमला सुनाता हूँ। एक दफ़ा जब इमरान खान साहब नए नए पॉलिटिक्स में आ रहे थे या आना था, तो नईम बुखारी साहब क्योंकि उस वक्त के उनके साथी हैं, शौकत खानम में भी उन्होंने बड़ी फंडिंग की थी, तो उन्होंने इमरान खान को समझाया कि आप पॉलिटिक्स में ना आएँ, आप जो है ना खैरात करने वाले आदमी हैं और लोगों की खिदमत करें, आपका पॉलिटिक्स में काम नहीं है। तो इमरान खान ने वो जुमला बोला था, उन्होंने कहा था कि नईम बुखारी बात यह है कि हम एक बड़े से टाइटैनिक में बैठे हुए दोनों और उसको एंजॉय कर रहे हैं, और हमें यह भी मालूम है कि वो टाइटैनिक डूब रहा है, और टाइटैनिक डूब गया तो हम भी डूब जाएंगे। तो जी ये वो जुमला था जिस पर नईम बुखारी खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप करें, अपनी सियासत में आए। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।